ओम ह्रीम रक्षम करा अपराधम कुरु कुरु स्वाहा। अचंभित हो गए दोस्तों? आज मैं गर्भ संस्कार और मंत्रों का क्या इफेक्ट गर्भ पर होता है, माता पर होता है, इसकी जानकारी देने आया हूँ। गर्भ संस्कार में हर महीने की बात तो हमने की, हमने काफी और बताया। हवन का इम्पैक्ट है, मंत्र का इम्पैक्ट है, चैंटिंग करना है, पर इसके क्या चैंटिंग करना है, कौन से महीने में क्या है, ये बताना भी तो जरूरी था। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो लाया जाए कि आपको सिंपल करके बताए। इसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको एक्सपर्ट के लिए हम जैसे डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, खास करके आयुर्वेदा डॉक्टर्स, बिकॉज ये संस्कृत, अध्यात्म, शास्त्र, अथर्ववेद और ऋग्वेद सभी का पठन करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब हम कोई भी चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करते समय हम एक पर्टिकुलर कॉस्मिक वेव्स हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, पर ये जो वेव्स होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी कहा जाती है। हमारी बॉडी ना एक फ्रीक्वेंसी में सेट है, बच्चों भी डेवलप एक फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। अगर ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर दी जाए तो आई थिंक बच्चों की ग्रोथ बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छी होगी और बेस्ट होगी। इसे सुप्रजा, जो हमारे आचार्य चरक जी का सपना था कि सुप्रजा निर्माण कर जो देश चलाए, ये जरूर पूरा होगा। तो चैंटिंग ऑफ मंत्र के समय वो जो कॉस्मिक वेव है, जो होते हैं अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। दोस्तों मैं बीटा एंड अल्फा की हम बात करेंगे तो बीटा ये जो है वो 13 to 30, 13 से 30 तक उसकी फ्रीक्वेंसी है। अल्फा जो है वो लगभग हमारी होती है 12 से लेके 13 तक, या फिर 8 से लेके 13 तक। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है ना, बहुत स्मार्ट इंटेलेक्चुअल, वो ये अल्फा और बीटा के बीच का होता है, जिसकी वेवलेंथ जो होती है ब्रेन की सोचने की फ्रीक्वेंसी, ये 12 से 13 तक की होती है। इसके बाद आता है हमारा थीटा। थीटा जो है ना वो 4 से 8 के बीच में, बहुत लो। और उसके बाद आता है डेल्टा, जो 4 या उससे भी कम की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कहा गई है। दोस्तों हमारे में से किसी में भी डेल्टा या थीटा प्रेजेंट नहीं होते, बट आपको मैं बताना चाहूंगा, जब रिसर्चर ने इसके ऊपर स्टडी की तो जब चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हुए ईईजी लगाया गया, ईईजी जिससे ब्रेन का मैपिंग किया जाता है, ईईजी में ये पता चला कि चैंटिंग ऑफ मंत्र करते समय उस बॉडी में थीटा फ्रीक्वेंसी वेव्स पाई गई, जो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के समय या ध्यान धारणा के उच्चतम अवस्था में पाई जाती है। अल्फा स्टेट को मेडिटेशन स्टेट कहा जाता है, तो डेल्टा स्टेट को मोक्ष स्टेट कहा जाता है, और ये उस फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है। तो इसलिए गर्भ संस्कार में आपको चैंटिंग ऑफ मंत्र करना है, बट उस महीने में कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए भी तो पता करना जरूरी है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष दर्पण नाम का एक ग्रंथ है, उन्होंने जातक कर्म नाम की एक अलग से किताब दी है। उसमें जातक कर्म किताब में उन्होंने ये चीजें बताई है कि गर्भ के कौन से अवस्था में किस तरह का मंत्र जाप करने से क्या लाभ होगा। मंत्र तो काफी है, जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने मंत्र बताया वो गर्भ की रक्षा करने के लिए था, पर हर मंत्र में चैंटिंग करने के लिए जो मंत्र है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है मास 1, इसमें आता है शुक्र ग्रह। ये शुक्र इसका स्वामी है, इसलिए उस महीने में ओम शुक्राय नमः, इसका 108 बार आपको चैंटिंग करना है, इसके आगे नहीं जाना है। स्क्रीन पे आप ये सब देख पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। इसके बाद सेकंड मंथ की हम बात करेंगे। अब सेकंड मंथ में क्या होने वाला है पता है क्या? सेकंड मंथ में वहां पे रस की उत्पत्ति हो चुकी है और रक्त की उत्पत्ति होने जानी है, और रक्त यानी मंगल यानी कि मार्स। अब मंगल का अगर यहाँ पे आप मंत्र देखें तो मंगल का मंत्र स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये होता है ओम भो भौमाय नमः। इस तरह का मंत्र चैंटिंग करना है। अब आते हैं तीसरे मंथ में। तीसरे मंथ में आपकी मांस की उत्पत्ति होने वाली है और यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर लेना है। हमने तीसरे महीने के इसमें देखा है कि क्या हो रहा है, 5 पिंड तैयार हो रहे हैं, इसलिए गुरु का प्राबल्य है, इसलिए यहाँ पे गुरु का ओम बृहस्पताय नमः इस तरह का मंत्र जाप करना है। आते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मन, हृदय, और इसलिए सूर्य, उसका आत्मा, मैं हूं, हम अस्मासी, ये भावना निर्माण होना, इसलिए सूर्य का मंत्र करना है ओम घरी सूर्य है नमः, इस तरह का मंत्र जाप करना है। पांचवा महीना आता है चंद्र। चंद्र यानी कि मन प्रतिबुद्धिंतरम भवति, ये मैंने पहले ही बता दिया है चौथे महीने के श्लोक में। अब चंद्र का जब करते थे ओम सो सोमाय नमः, ये हो गया 5वें महीने के। छठा महीना है षष्ठे बुद्धि ही, इसका मतलब बुद्धि जहां निर्माण होती है लोगों के सामने आती है, और इसके ऊपर पूरा प्राबल्य है शनि का। शनि वो ग्रह है जिसे वायु की देवता कहा गया है, और इसलिए ओम स शनिचराय नमः इस तरह का मंत्र जब आप करोगे, और ये होगा शनि की महिमा। बढ़ते 7वां, 8वां और 9वां महीना। 7वें महीने में यहाँ पे बुध
जो बुद्धि का ग्रह माना गया है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और बच्चे की मल्टीपल ग्रोथ, यहाँ फास्ट ग्रोथ होती है, जो हमने गर्भ संस्कार के वीडियो में देखा है। और यहाँ पे बुध के लिए ओम भू बुधाय नमः इस तरह का मंत्र जप आप करोगे। और मेन इंपॉर्टेंटली 8वें महीने में यहाँ पे थोड़ा चेंज है। उस स्त्री का जो लग्नेश है, लग्नेश आपको आपके ज्योतिषाचार्य जी से पूछना है, लग्नेश का यानी उसका स्वामी जो है उसका मंत्र जाप करना है, क्योंकि ये 8वें महीने में मैंने कहा था कि आपका जो गर्भ है वो अनस्टेबल है, उसका ओज माँ और गर्भ की तरफ जा रहा है, इसलिए आपके इष्ट देव और लग्नेश का जो स्वामी है उसका मंत्र जाप करना है। और 9वें महीने से आगे आपको कभी भी मंत्र जाप करने से पहले आपको नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से मंत्र जाप करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि नहीं आज की, तो इसलिए मंत्र जाप करो और देखिए क्या लाभ होता है। एक सुप्रजा जरूर निर्माण करो। ऐसे और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।